हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और डिबेटेड टॉपिक पर कि क्या इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से एक रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर का थ्रेट है। चलिए समझते हैं सच क्या है। भारतीय रणनीतिकार लंबे समय से चीन और पाकिस्तान के बीच गहराते सुरक्षा सहयोग को लेकर चिंतित रहे हैं। यह द्विपक्षीय संबंध अब केवल हथियारों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीतिक समर्थन, खुफिया जानकारी साझा करना और यहाँ तक कि कुछ हद तक सामरिक समन्वय भी शामिल हो चुका है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एक और गंभीर परिदृश्य उभर सकता है जिसे वे रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर कहते हैं, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें भारत को एक ही मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की साझा सैन्य चुनौती का सामना करना पड़े। इस सोच के समर्थकों का कहना है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को तकनीक, खुफिया जानकारी, सैन्य संसाधन और यहाँ तक कि सैनिक समर्थन भी मिल सकता है। उनका तर्क है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इनेबलर बन सकता है, जिससे पाकिस्तान की चुनौती कहीं ज़्यादा संगठित और ख़तरनाक बन जाएगी। लेकिन ये थ्योरी ओवर हाइप भी हो सकती है। आर्म सप्लाई करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, ये सब स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक ही मिलिट्री प्लान फॉलो करते हैं। सबसे पहले यह मानना होगा कि चीन अब पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। उन्नत ड्रोन, मिसाइल प्रणालियाँ, नौसेना प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि बीडू सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से मिसाइल टारगेटिंग सपोर्ट भी दे रहा है। संकट की घड़ियों में बीजिंग ने पाकिस्तान को कूटनीतिक सुरक्षा दी है, जैसे संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधों को रोकना। यह सब चिंताजनक जरूर है, लेकिन यह एक साझा सैन्य मोर्चा या संयुक्त युद्ध योजना नहीं बनाता। वैसे ही जैसे इंडिया भी रशिया, यूएस और फ्रांस से वेपन्स खरीदता है या फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करता है, तो क्या इसका मतलब इंडिया उनका प्रॉक्सी वार लड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल पाकिस्तान और चीन की भारत को लेकर रणनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। पाकिस्तान के लिए भारत के साथ सैन्य संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है, जबकि चीन के लिए भारत एक क्षेत्रीय प्रतियोगी है। चीन की प्राथमिक रणनीतिक चुनौती अमेरिका है। चीन भारत को व्यस्त और सावधान देखना चाहता है, लेकिन सीधे युद्ध को अवॉइड करता है। चीन और पाकिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो होते हैं, बट नाटो या यूएस साउथ कोरिया जैसे फुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम है। इसलिए रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर कहना रियल ग्राउंड से थोड़ा दूर लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चीन पाकिस्तान का सहयोग भारत के लिए एक चुनौती नहीं है। यह सहयोग भारत की सुरक्षा व्यवस्था को जटिल बना देता है, जिससे सैन्य तैयारियों का खर्च बढ़ता है और जवाबी रणनीतियों की मांग होती है। फिर भी इस सहयोग को रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर कहना स्थिति की गलत व्याख्या करने का जोखिम पैदा करता है। यह एक ऐसे सैन्य एकीकरण की कल्पना करता है जो हकीकत में नहीं है, और इससे भारतीय रणनीतिकारों को ऐसे महंगे और कठोर सैन्य उपायों में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है जो ना तो वहन करने योग्य होते हैं और ना ही रणनीतिक रूप से लचीले। इस सोच का एक और नुकसान यह है कि यह भारत और चीन के बीच कूटनीतिक विकल्पों को कमज़ोर करता है। अगर हम यह मान लें कि चीन हर स्थिति में पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतर आएगा, तो यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है, जिसमें संकट प्रबंधन के बजाय अत्यधिक सैन्य प्रतिक्रियाएं ही बचती है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि चीन पाकिस्तान को एक ताकतवर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन खुद भारत से सीधे युद्ध की जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस सच्चाई को समझना और स्वीकार करना भारत की रणनीति के लिए ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है एक तार्किक सोच की, ना कि भावनात्मक या अतिरंजित प्रतिक्रिया की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल इनसाइट्स मिलते रहें। थैंक यू।